ले चलते हैं सीधा काशी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं दर्शन पूजन के लिए और यहां पर पूजा अर्चना कर काशी विश्वनाथ का वो आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको काशी से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं। परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लोगों का अभिनंदन करते भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा और जिसके साथ ही मेरठ से प्रयागराज तक का जो सफर है वो कम समय में पूरा कर सकेंगे। अब 6 घंटे में मात्र सफर आप पूरा कर सकेंगे। आम जनता के लिए बड़ी सौगात होने जा रही है, लेकिन उससे पहले काशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय काशी के विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम न्यूज अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसर में मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां वो पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लेंगे। सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद भव्य सौगात देशवासियों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ये सीधी तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन करेंगे, जिससे मेरठ से प्रयागराज तक का जो सफर है वो बेहद सुलभ हो जाएगा आम जनता के लिए। 6 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा और विकास को एक नई गति भी मिलेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, जिसमें मात्र 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर आम जनता तय कर सकेगी और अब ये गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है।
शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु सार्यक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचन्द्रिं पंच ब्रुवन्तु नः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शनि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जामिकुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगतः शिवेन वचः गिरिशाच्च वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सतः यद्यवोचतरि ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षभायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु सार्यक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचन्द्रिं पंच ब्रुवन्तु नः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शनि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जामिकुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगतः शिवेन वचः गिरिशाच्च वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सतः यद्यवोचतरि ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षभायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु सार्यक्षो अरिष्टाने मे विनायकं प्रियाचन्द्रिं पंच ब्रुवन्तु नः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शनि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जामिकुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं श्रीः पुरुषं जगतः शिवेन वचः गिरिशाच्च वदामसि यथा नः सर्वं जगदयतुं सुमनाय सतः यद्यवोचतरि ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षभायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रदिशः शन्तु मह्यम् अप्रो अकारिखं जिषोरशपारं स्य धाम अनुपधमावहमादयस
दुभ्याय चानन्याय च प्रसूवरीः अश्वायि वसदित्वरीर्विरुधः पारैषवः दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि काशीश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वान् पुमान् कुशं परिपातु विश्वतः सदगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। शमिन्दातां पुनर्ब्रह्माणो वसुनिधजनये भागं भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति। पुरुषः पुरुषः सदायुर्भवति भवति सदायु पुरुषः सदायु पुरुषः पुरुषः सदायु सदायु पुरुषः सतेन्द्रियः सतेन्द्रियः पुरुषः सदायु सदायु पुरुषः सतेन्द्रियः पुरुष सदा आयो पुरुषः सतेन्द्रियः सतेन्द्रियः। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और एक सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी एक छोटे बच्चे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ परिसर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पीएम मोदी बातचीत करते नजर आ रहे हैं, सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी ही देर में पीएम मोदी हरदोई के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन उससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, बाबा का आशीर्वाद लिया है, लोगों का अभिनंदन करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, पीएम मोदी इस समय काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद हैं, उन्होंने बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की है और अब लोगों के साथ अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी दौरे पर रहते हैं, अगर छोटे बच्चे दिख जाते हैं, कुछ उनके यहाँ के लोग दिख जाते हैं तो उनसे जरूर रूबरू होते हैं। उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद बकायदे करीब आधे घंटे जो है 4 दीदी से दर्शन पूजन किया बाबा विश्वनाथ का। ट्विंकल, आपको बता दें कि आज का जो दर्शन पूजन है काफी महत्वपूर्ण कुछ मायने में है, क्योंकि जो आज योग बनता है सर्वार्थ सिद्धि योग का है और त्रयोदशी की तिथि है, तो ऐसा माना जाता है ज्योतिषियों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार कि आज जो है इस तिथि में त्रयोदशी तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। तो ऐसे मुहूर्त में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत घोरोत्साह विधि से बाबा का दर्शन पूजन किया है। दर्शन पूजन करने के बाद अब वो मंदिर कॉरिडोर परिसर में ही जो है वहाँ मौजूद बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब वहाँ से कुछ ही देर बाद निकलेंगे, क्योंकि वहाँ से निकल के ट्विंकल विश्वनाथ मंदिर से निकल करके सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो पूरा विश्वनाथ मंदिर से लेकर के एयरपोर्ट रोड तक जो वीआईपी रोड है उसको ग्राउंड जीरो कर दिया गया। इस समय वहाँ से सारी ट्रैफिक हटा दी गई है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ मंदिर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट से हरदोई चले जाएंगे। तो दिनेश, ये जो काफी जमावड़ा देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में परिसर में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे बच्चों के साथ भी बातचीत करते नजर आए हैं। और 2026 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाराणसी दौरा भी है, तो कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा? ये दौरा हालांकि 2026 का ये पहला दौरा है। अभी तक जब से सांसद और प्रधानमंत्री यहाँ बने 54वां दौरा है, लेकिन यह दौरा काफी कुछ मामले में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। तो अप्रत्याशित ढंग से जो टारगेट था कि 50,000 महिलाएं वहां पर एकत्रित होंगी, लेकिन
वहाँ जो देखने को मिला, खुद इसके हम लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे कि करीब 80 से 90 हजार महिलाएं वहाँ पर पहुंची और प्रधानमंत्री को उनके संबोधन को सुनने का पूरा उन्होंने प्रयास किया। करीब 60 से 70 हजार, चूंकि पूरा मैदान भर गया था, इसके 60 से 70 हजार महिलाएं अंदर थी और करीब 15 से 20 हजार महिलाएं बाहर खड़ी होकर के प्रधानमंत्री को सुनी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जब भी प्रधानमंत्री आती हैं उनकी लोकप्रियता या उनके प्रति जो आकर्षण है काशी वासियों के लिए एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रही हूँ कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद निकले तो वहाँ भी भक्त जितने मौजूद थे वो लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए मंदिर प्रांगण के अगल बगल मौजूद रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भरसक प्रयास किया कि किसी को निराश नहीं किया। जितने छोटे बच्चे थे उनसे मिले, उनके साथ बातचीत किया, लोगों से रूबरू हुए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप का एक अलग का अंदाज है जो कि उनको सदा अपने संसदीय क्षेत्र में लोकप्रिय बनाता जा रहा है। तो अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे हरदोई के लिए। इसके साथ साथ ट्विंकल आपको बता दें कि ये जो आपकी का इस बार का दौरा रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, आज वहाँ वोटिंग हो रही है, एक मैसेज देने की भी कोशिश, जो काशी की बात करें तो इसे एक तरह से मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इलाका, जो एरिया है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग जो है काफी संख्या में रहते हैं। तो वो एक आकर्षण का केंद्र ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद बांग्ला प्रवासियों से भी वहाँ से एक तरह से उनको भी मैसेज दिए हैं। तो ये जो है जो काशी का ये दौरा है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है और जो यहाँ से मैसेज गया है कल से लेकर के आज तक, वह भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको हम बता दें कि ये ट्विंकल इस बार का जो दौरा 54वां दौरा या 2026 का पहला दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है जिसको लेकर के अब किसी भी हालत में बीजेपी वहां पर जीतना चाहती है और उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसी क्रम में इस दौरे को भी माना जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ट्विंकल बता दें कि 2027 का भी विधानसभा चुनाव है, उसका भी एक तरह से कहा जाए कि संघनाद यहाँ से किया गया है और इस संघनाद में कहीं न कहीं बीजेपी सफल नजर आई है, क्योंकि आदि शक्ति मातृशक्ति जिस रूप से कल उमड़ी थी करने के लिए, तो यहाँ पर जो है आधी आबादी को कल नितिन नवीन ने जो है अपने संबोधन में आधी आबादी को ही केंद्र बिंदु बना करके अपना स्पीच, अपना संबोधन किया, सेंट्रलाइज रखा। तो अब जो है बीजेपी पूरे देश के आधी आबादी मतलब महिला शक्तियों को जो है अपने पक्ष अपने उसमें करने के लिए हर एक कारगर संभव उपाय कर रही है। उसी क्रम में कल जो है महिला जन आक्रोश रैली को संबोधित किया पीएम मोदी ने, और पीएम मोदी ने संबोधन के साथ साथ आशीर्वाद मांगा कि आप मातृशक्तियों से कि आप लोग से आशीर्वाद लेने आया हूँ, कुछ इस तरह का हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम महिला आरक्षण बंधन बिल को पास करा पाए। तो ये मैसेज देने की कोशिश की है। कुल कहीं से आपको ट्विंकल बता दें कि ये एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के मैसेज का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ 2027 का एक तरह से कहा जाए कि धर्मनगरी वारसी बाबा विश्वनाथ की नगरी से एक तरह से शंखनाद शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी कोई दल जो है 2027 की चुनाव को लेकर के इस तरह का न तो कोई संबोधन न तो कोई रैली किसी तरह का आगाज नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से जो इस 2027 के चुनाव का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। और इसके साथ साथ आज एक मुहूर्त और एक सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रयोदशी तिथि जिसको काफी महत्वपूर्ण ट्विंकल बता दें आपको, माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को बाबा विश्वनाथ या शिव दर्शन और उसमें भी अगर सर्वार्थ सिद्ध योग हो तो महत्वपूर्ण माना जाता है और हर एक मनोकामनाएं बताई जाती है कि आज के दिन दर्शन पूजन करने से पूर्ण होती है। तो ऐसे में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है और खासकर सीधे बीजेपी के लोगों का अब एक कॉन्फिडेंशियली विश्वसनीय दावा है कि अब पश्चिम बंगाल के जीतने के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश में भी एक बार प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हालांकि आने वाला भी समय बताएगा कि ये इसकी जमीनी हकीकत क्या होगी, लेकिन
कुल मिलाकर के बीजेपी ने खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके साथ साथ आपको ट्विंकल बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल जो देखने को आया कि संगठन और सरकार एक साथ काशी में मौजूद है। इस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवंदन करते नजर आए हैं और साथ ही काशी में पहुंचकर बाबा के दर्शन पूजन करते नजर आए हैं। दौरा बेहद अहम है क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने हैं और आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, तो लगातार उन्हीं सभी को लेकर ये पूरा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।